नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। सबसे पहले हम बात करेंगे मोदी कैबिनेट के अहम फैसले। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। फैसलों की जानकारी केंद्रीय रेल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने रेल लाइन प्रोजेक्ट और बाईपास परियोजनाओं पर मोहर लगा दी है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने जीरकपुर बाईपास को निर्माण, तिरुपति पाकला कटपट्टी सिंगल रेलवे लाइन में दोहरीकरण और कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट के आधुनिकीकरण की मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में हाइब्रिड इन्यूटी मोड पर पंजाब और हरियाणा में 1878.31 करोड़ रुपए की लागत से 19.2 किलोमीटर लंबाई वाला 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे कंट्रोल जीरकपुर बाईपास के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना का उद्देश्य पटियाला दिल्ली मोहाली एरो सिटी से यातायात को डायवर्जन कर और हिमाचल प्रदेश को सीधा संपर्क देकर जीरकपुर पंचकुला और आसपास के क्षेत्रों में भीड़ भाड़ को कम करना है। वर्तमान प्रस्ताव का उद्देश्य यात्रा के समय को कम करना और NH7, NH5 और NH152 के भीड़ भाड़ वाले शहरी खंड को में परेशानी मुक्त यातायात सुनिश्चित करना है। इस एरिया में देखेंगे बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कई सारे सीमेंट प्लांट्स हैं, कई सारे पावर जनरेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं यहाँ पर, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्ट सर्जरी, एक नई आर्टरी बन जाती है। वैसा ही ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इसकी खासियत ये है कि छोटा प्रोजेक्ट होते हुए भी ये रेलवे के नेटवर्क में बड़ी एफिशिएंसी लाता है। ये प्रोजेक्ट आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। तिरुपति से काटपाड़ी की डबलिंग 1332 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है ये। आप इस एरिया में देखेंगे बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कई सारे सीमेंट प्लांट्स हैं, कई सारे पावर जनरेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं यहाँ पर, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्ट सर्जरी। और अब बात करेंगे 13 हत्याकांड में बुलडोजर एक्शन। फतेहपुर जिले में हदगाम थाना क्षेत्र के आखिरी गांव की प्रधान के दोनों बेटे विनोद सिंह, अनूप सिंह और पौत्र अभय प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या मामले से इलाके में सनसनी का माहौल है। इस घटना पर प्रशासन लगातार कड़े कदम उठा रहा है। हत्याकांड में आरोपी ज्ञान सिंह भदौरिया की बहन के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया है। बता दें कि 13 हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों ने आरोपियों का घर ढहाकर संपत्ति जब्त किए जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि पप्पू के अच्छे व्यवहार पर गाँव के लोग कायल थे। गाँव के अलावा भी जिले में व पड़ोसी जिलों के लोगों को पप्पू सिंह के संपर्क में थे। हत्या आरोपी घटनास्थल के बाद गांव नहीं पहुंचे, वह स्कॉर्पियो से भाग निकले थे। और अब बात करेंगे स्कूल में पढ़ाई, खेत में कटाई। संभल के बहजोई विकासखंड के ग्राम खजरा खाकम में स्थित जूनियर व प्राइमरी विद्यालय का जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया ने निरीक्षण किया। डीएम का अचानक स्कूल पहुंचना बच्चों और शिक्षकों के लिए एक खास अनुभव बन गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी खुद शिक्षक की भूमिका में नजर आए और बच्चों की क्लास ली। उन्होंने बच्चों से सवाल जवाब किए और शिक्षा के महत्व में बातचीत की। डीएम ने बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया और शिक्षकों से स्कूल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने विद्यालय परिसर में साफ सफाई और अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए। विद्यालय के शौचालय, किचन, शेड, क्लासरूम और बच्चों के बैठने की व्यवस्था को बारीकी से देखना और सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। इसके बाद जिलाधिकारी राजेंद्र ने एक खेत में पहुंचकर स्वयं गेहूं की कटाई की। उन्होंने किसानों से संवाद कर फसल की स्थिति और सरकारी योजना के लाभ के बारे में जानकारी। डीएम ने कहा कि प्रशासन किसानों के साथ हर कदम पर खड़ा है। उनकी समस्याओं को समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
काम है। इसमें 2 विद्यालय हैं और दोनों में कुछ कमियां थी जिनको सही कराने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से बाउंड्री का अभाव है, तो बाउंड्री बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। और आज क्रॉप कटिंग का भी कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत पूरे जनपद के अंदर प्रत्येक अधिकारी द्वारा जो राजस्व से जुड़ा है उनके द्वारा एक एवरेज निकाला जाता है कि जो हमारे खेत हैं उसमें उत्पादकता और उत्पादन कितना है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रईस अलवी जुड़ चुके हैं। रईस, अगर बात की जाए तो अलग रूप में नजर आए हैं आज संभल के डीएम। विशाल जी, मैं बिल्कुल बताऊंगा। संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया तो जूनियर हाई स्कूल हो या प्राइमरी स्कूल हो, कहीं तो वो शिक्षक के रूम में नजर आते हैं तो कहीं किसानों के बीच जाकर किसान के रूम में नजर आते हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है बहजोई के विकास खंड खजरा खाकम में, जहां पर जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया पहले तो अपने कहीं इलेक्शन के लिए जा रहे थे, तभी अचानक उनके लिए कुछ किसान गेहूं काट रहे थे और गेहूं काटते समय उनकी नजर किसानों की तरफ पड़ गई, तो किसानों के साथ संवाद भी करने लगे और संवाद के दौरान वहीं उन्होंने अपने दराती लेकर किसानों से और किसानों के बीच बैठकर गेहूं की कटाई करने लगे। लगभग एक पूरी जिलाधिकारी ने काट दी थी गेहूं की, और एक पूरी काटने के बाद सेम पूरी जो अपने हाथ से बनाई थी और बाद में किसानों के साथ संबंध किया था। वहीं दूसरी ओर उसी क्रम में उसी गांव के अंदर विद्यालय पर भी नहर पड़ गई और विद्यालय की ओर पैदल निकल पड़े। अभी पैदल चलते हुए वहां पर प्राइमरी स्कूल हो या जूनियर स्कूल वहां पहुंचे और बच्चों के साथ कुछ कॉपियां किताब भी चेक की, साथ ही बच्चों को भी शिक्षा के रूम में पढ़ाते हुए नजर आए और बच्चों को बड़े प्यार से सुख के साथ शिक्षक बनकर पढ़ा रहे थे। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया काफी विद्यालयों का भी निरीक्षण किया और विद्यालय निरीक्षण में वहां पर गंदगी पाई गई थी। साथ ही कुछ बच्चे जो है आंगनबाड़ी बच्चे जो थे वो भी दिखाई दिए, तो वहां पर जो है सफाई कर्मी को तैनात कर दिया गया, उन्हें फटकार लगाई थी और सफाई व्यवस्था के कड़े निर्देश दिए गए और साथ ही साथ टीचरों के लिए भी कड़े निर्देश दिए गए कि बच्चों को बड़े प्यार के साथ सुकून के साथ सही शिक्षा दी जाए, जिससे हमारा देश का भविष्य बच्चों के हाथ में है, बच्चे सही ऊंचाई पर पहुंचे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे सुनो सरकार बिजली कर्मियों के हुंकार। पावर कॉरपोरेशन पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम के निजीकरण के विरोध में बुधवार प्रदेश भर में आए बिजली कर्मियों ने लखनऊ में फील्ड हॉस्टल में धरना देकर प्रदर्शन किया। यह कर्मचारी फील्ड हॉस्टल से शक्ति भवन तक रैली निकालकर पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन से निजीकरण को निरस्त करने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के मीडिया संयोजक शैलेंद्र दुबे ने बताया कि इस रैली में प्रदेश भर से अभियंता और कर्मचारी लखनऊ में निजीकरण का विरोध करके उसके प्रस्ताव को निरस्त करने आए हैं। कर्मचारियों ने इस प्रदर्शन को संबोधित करने के लिए कई प्रदेशों से बिजली कर्मी नेता भी आए हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से इस कार्रवाई पर बहुत नाराजगी जताते हुए पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्काउंट को कॉरपोरेशन के अधीन रखने की आवाज उठाई है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, बिजली कर्मियों ने निजीकरण का विरोध किया है। देखिए, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति है लखनऊ की, जिसने निजीकरण के विरोध पर एक बड़ा आज रैली की थी और तकरीबन इस रैली में हजारों की संख्या में बिजली कर्मी मौजूद थे, चाहे वो अधिकारी पद के हो या कर्मचारी पद के हो। साफ तौर से इनका कर्मचारियों का कहना था कि उत्तर प्रदेश सरकार बिजली निजीकरण के जिस फैसले को लागू करने वाली है वो ना तो कर्मचारियों के हित में है ना ही उपभोक्ताओं के हित में है, इसलिए वो पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं और सरकार से ये उन्होंने मांग की है इस निजीकरण के फैसले को रद्द करें ताकि जो सुरक्षित वातावरण है बिजली के क्षेत्र में वो वापस पैदा आ सके। आज एक बड़ी रैली निकाली गई थी लखनऊ के डालीबाग इलाके से लेकर के शक्ति भवन तक, जो बिजली विभाग का मुख्यालय माना जाता है, वहां से वो वापस उसी डालीबाग इलाके में आए थे और इस
दौरान लाखों भारी संख्या में हजारों की तादाद में कर्मचारी मौजूद थे और साफ तौर से उन्होंने आह्वान किया है बिजली कर्मचारियों के 29 मई से वो अनिश्चितकालीन धरने पर और कार बहिष्कार की योजना बना चुके हैं और अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो इस पर वो अडिग है, किसी भी तरीके से वो अपना कार बहिष्कार वापस नहीं लेंगे। सरकार के लिए यहाँ पर विशाल एक बहुत बड़ा फैसला हो जाता है कि आखिरकार इसलिए बिजली कर्मचारियों को समझाना फिर उनको मनाना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिरकार ऐसे जो नाराज बिजली कर्मचारी हैं हजारों की तादाद में, क्या सरकार उनको मना पाएगी? क्योंकि अगर नहीं मनाएगी तो बिजली के क्षेत्र में लोगों को संकट इसका उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कार बहिष्कार के दौरान आप देखेंगे कई लाइन फॉल्ट हो जाती है, कई ट्रांसफार्मर के फॉल्ट हो जाते हैं। अगर उसको सही करने के लिए बिजली कर्मचारी नहीं जाएंगे तो लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब 29 मई से कार बहिष्कार का इन्होंने आज ऐलान किया है, लेकिन आज लखनऊ के अंदर जो भारी तादाद में विद्युत कर्मचारियों की एक रैली निकली है वो कहीं ना कहीं एक संदेश दे रही है कि अगर सरकार अपने फैसले पर अडिग रही तो आगे ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन जरूर बन सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवा तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे शहादत को सलाम, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रायबरेली के मनहरगरबी गांव में उस वक्त कोहराम मच गया जब गुवाहाटी में तैनात सैनिक की शहादत की खबर पहुंची। बता दें कि शहीद अंकेश तिवारी 2019 में सेना में सैनिक पद पर तैनाती हुई थी। शहीद अंकेश तिवारी का शव पहुंचते ही गांव में कोहराम मच गया। वहीं पूरे सैनिक सम्मान के साथ गंगा तट पर शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि 3 भाइयों में सबसे छोटा थे शहीद अंकेश। बात करेंगे अजब कहानी अरमानों पर फिराफानी। अलीगढ़ में लेखपाल के एक छोटे से भ्रम ने छात्रा के अरमानों पर पानी फेर दिया। दरअसल छात्रा का दुपट्टा को सिर पर रखना गुनाह हो गया। उसकी 1 साल की मेहनत बर्बाद हो गई और वो नीट का एग्जाम नहीं दे पाई। इस रिपोर्ट को देखिए। अलीगढ़ में छात्रा के अरमानों पर फिरा पानी। छात्रा का दुपट्टे को सर पर रखना हुआ गुनाह। बर्बाद हो गई 1 साल की मेहनत। जाति प्रमाण पत्र आवेदन के लिए खिंचाए फोटो में पहना दुपट्टा। हिजाब के भ्रम के चलते लेखपाल लगातार जाति प्रमाण पत्र आवेदन रिजेक्ट करता रहा। छात्रा आखिर नहीं दे पाई नीट का एग्जाम। कहते हैं कि संस्कार किसी भी शख्स की पहचान होती है, लेकिन कई बार ये जी का जंजाल भी बन जाता है। अलीगढ़ में सर पर दुपट्टा रखना एक छात्रा को महंगा पड़ गया। दरअसल छात्रा को कुछ और जाति का समझकर उसका जाति प्रमाण पत्र लेखपाल के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। 1 बार नहीं बल्कि 3 बार लेखपाल ने जाति प्रमाण पत्र आवेदन को कैंसिल किया, जिस पर छात्रा ने लेखपाल से बात की। लेखपाल ने छात्रा से उसकी जाति पूछी। बहरहाल जब छात्रा के द्वारा अपने आप को हिंदू बताया गया, तब कहीं जाकर छात्रा का 4थी बार जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करने की बात कही है। दरअसल ये पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां एक और चिलचिलाती गर्मी से तपती सड़कों पर जैसे जिंदगी ठहर सी गई थी। लेकिन मंजूरगढ़ी के गांव छोटे से एक गांव में छात्रा हेमा कश्यप की आंखों में उम्मीदों की चमक थी। उसने साल भर दिन रात एक कर मेहनत की थी। नीट की परीक्षा करके डॉक्टर बनने का सपना वो अपने पलकों में सजाए घूमती थी। बता दें कि हेमा के पिता सुरेंद्र सिंह एक मामूली मजदूर है। घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन बेटी की पढ़ाई में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हेमा भी जानती थी कि उसके कंधों पर सिर्फ अपने सपनों का नहीं, पूरे परिवार की उम्मीदों का बोझ है। सब कुछ ठीक चल रहा था
जब उसने नीट की परीक्षा के लिए आवेदन किया, लेकिन एक जरूरी दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र उसके सपनों और हक के रास्तों में दीवार बन गया। आपको बता दें कि छात्रा ने तहसील कॉल में ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन जब लेखपाल की जांच की बारी आई तो वजह बनी उसके सपनों के टूटने की। लेखपाल ने उसका आवेदन देखे बिना कुछ पूछे ही अस्वीकार कर दिया, कारण हेमा के सिर पर दुपट्टा था। लेखपाल ने मान लिया, संदेह जताते हुए प्रमाण पत्र पहले नहीं हुआ क्या सिर्फ इसलिए कि उसने सिर पर दुपट्टा लिया था। उसकी पहचान, उसका धर्म, उसने सोचा गलती हुई होगी, दोबारा अप्लाई किया, फिर वही नतीजा। तिवारा जब जवाब आया तो वो टूट गई। आपकी जाति संदिग्ध है, प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता। हेमा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। 1 साल की मेहनत, किताबों के पन्नों पर बिताई गई रातें, माँ की रसोई में बिना शिकायत के बिताया गया समय, सब बेकार हो गया। बहरहाल छात्रा ने हार नहीं मानी, खुद तहसील कार्यालय पहुंची और तहसीलदार से शिकायत की। तहसीलदार ने जब मामला सुना तो लेखपाल को फटकार लगाई और जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए। लेकिन हेमा को इससे संतोष नहीं था। सिर्फ प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, उसे न्याय चाहिए। उसने दृढ़ स्वर में कहा, उस इंसान ने मेरे सपनों को, मेरी पहचान को, मेरे संघर्ष को झूठा करार दिया, सिर्फ एक दुपट्टे के कारण। सर, मैंने जो है जाति प्रमाण पत्र के लिए 3 बार अप्लाई किया, तीनों बार मेरा रिजेक्ट कर दिया गया। पहली बार मैंने ऑनलाइन किया, वो रिजेक्ट हो गया। सेकंड टाइम मैंने जो अप्लाई किया था उसमें मेरा फ़ोटो था जिसमें मेरा सर पे दुपट्टा था, तो इस बेस पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बट फिर भी मैंने मतलब थर्ड टाइम मैंने वो किया था अप्लाई, तो थर्ड टाइम में उन्होंने क्या करा, मैंने फ़ोटो जो था उसमें मेरा सर पे दुपट्टा नहीं था, फिर भी उन्होंने मेरा रिजेक्ट कर दिया। सर, ये तो कोई रीज़न नहीं है रिजेक्ट करने का, ये भारत संस्कृति है सर पे दुपट्टा रखना, और सब रिलीजन में ये बताया जाता है कि सर पे दुपट्टा रखना ज़रूरी है और हमारी संस्कृति है। बट इस बेस पे मेरा रिजेक्ट कर दिया गया। सर, मैं बहुत प्रॉब्लम सफ़र कर रही हूँ। मैंने नीट के लिए अप्लाई किया था, वो मैं नहीं दे पाई, फॉर्म फिल नहीं कर पाई मैं फॉर्म। सिर्फ OBC सर्टिफिकेट मुझे बनवाना था, वो लेखपाल ने रिजेक्ट कर दिया 3 बार, और मेरा ये फॉर्म रह गया है। वजह क्या बताई? सर, उन्होंने यही वजह बताई कि फ़ोटो में सर पे दुपट्टा है, इसको हटाकर तुम्हें फ़ोटो लगाना चाहिए था। इस बेस पे उन्होंने रिजेक्ट किया है कि तुम्हें ऐसा फ़ोटो देना चाहिए था जिसमें सर पे दुपट्टा ना हो। तो चेहरा नहीं दिख रहा था जो चेहरा आपने? बिल्कुल साफ था, उसमें बस स्कार्फ बंधा हुआ था। नॉर्मली सब धूप से बचने के लिए या सर पे रखते हैं, तो इस वजह से मैंने भी रख लिया। तो ये हिंदू संस्कृति? हाँ, हिंदी संस्कृति की वजह से मैंने वो रख लिया, और इस बेस पे मेरा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए और मुझे इंसाफ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी है। 1 साल मैंने जो प्रिपरेशन करी, मैं नीट नहीं दे पाई हूँ, नीट की परीक्षा नहीं दे पाई हूँ। इस बेस पे मुझे, और बाकी जो लड़कियाँ हैं वो नहीं दे पाएंगी। योगी जी से क्या कही? योगी जी से मुझे यही वो है निवेदन कि उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए सख्त। आपको बता दें कि हेमा ने जिलाधिकारी कार्यालय का रुख किया। वह अकेली नहीं थी, उसके साथ उसका आत्मबल था, उसके सपनों की ताकत थी। उसने डीएम से लेखपाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच के निर्देश दिए। बता दें, ये सिर्फ हेमा की लड़ाई नहीं है, उन हजारों लड़कियों की लड़ाई है जो समाज के पूर्वाग्रहों के खिलाफ खड़ी होती हैं। उन बेटियों की आवाज है जो परंपराओं के बोझ के बावजूद शिक्षा, पहचान के लिए जूझती है। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का